नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। क्षत्रिय करणी सेना ने समाज, किसान, युवाओं और धर्म संस्कृति की रक्षा को लेकर सरकार के सामने 10 सूत्रीय मांगे रखी। भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा और उपाध्यक्ष आशु सिंह ने घोषणा की कि जल्द ही राजधानी में क्षत्रिय क्रांति महासम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के क्षत्रिय संगठन और प्रबुद्धजन शामिल होंगे। डॉक्टर शेखावत ने कहा कि यह सम्मेलन केवल समाज की नहीं, बल्कि देश और धर्म की रक्षा की रणनीति तय करेगा। संगठन ने साफ किया कि अब केवल ज्ञापन नहीं, बल्कि आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। प्रेस वार्ता में जिन प्रमुख मांगों की घोषणा हुई, उनमें हरदा प्रकरण के दोषियों पर कार्रवाई, ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% से बढ़ाकर 20%, अग्निवीर योजना समाप्त कर स्थायी भर्ती बहाल, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा, किसानों को एमएसपी का कानूनी हक, एट्रोसिटी एक्ट में सुधार और मठ मंदिरों की जमीन की सुरक्षा शामिल है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो समाज सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेगा। नाम जो दर्ज हैं वो धार्मिक स्थलों पर हो रहे कब्जे को रोका जाए और मठ मंदिर की जो जमीन है उसको मंदिर के नाम पे किया जाए। कब्जा जो हो रहा है धार्मिक स्थलों पे उसको रोका जाए। कितनी बार ऐसा होता है कि एक पंडित जी जब मंदिर की सेवा कर रहे हैं तो उनके पास ज़मीन है, लेकिन जब वो छोड़ते हैं मंदिर तो ज़मीन नहीं छोड़ते, मंदिर छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में दूसरे पुजारी की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, या दूसरे जो XYZ दूसरे जो लोगों ने कब्जा कर रखा है उनसे भी छुड़ाया जाए, ताकि मंदिर की ज़मीन मंदिर को दी जाए। इन सब 10 सूत्री मांगों को लेकर हम एक आंदोलन करने जा रहे हैं, क्रांति महासम्मेलन जो कि रहेगा 15 नवंबर को। हमारा 15 नवंबर को सरकार से हमारे सारे लोग जो प्रदेश के पूरे हैं वहाँ आकर एक सम्मेलन करेंगे। उसके बाद हम सरकार को अपना संदेश भेजेंगे। सरकार मानती है तो ठीक, नहीं मानती है तो आंदोलन को आगे का मूर्त रूप देंगे। यह आंदोलन क्रमबद्ध तरीके से चलता रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। सम्मेलन भोपाल में करेंगे, बाहर करेंगे? भोपाल में रहेगा हुकुम सम्मेलन। नहीं हो पाएंगी या जी, मध्य प्रदेश सरकार को हमारी मांगे सुनना पड़ेगी, उस पर विचार करना पड़ेगा और उसको पूरी करने के लिए वो समय ज़रूर लेंगे, हम देंगे, लेकिन उसको पूरा करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनको पूरा जरूर करना पड़ेगा इसको, क्योंकि करणी सेना जब जो चीज़ ठानती है तो वो चीज़ करती है। तो इससे पहले भी आप लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे, कई बार मांगों को मनवाने के लिए भी मंत्री भी पहुंचे वहाँ पे कि आप लोग अपना धरना समाप्त करें। इस बार भी क्या ऐसा ही होगा क्या आप लोग? होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन इस बार थोड़ा हमारा जो क्रांति सम्मेलन है थोड़ा सा प्रारूप चेंज रहेगा। इस बार हम जब तक उठेंगे नहीं, जब तक मांगे नहीं मानेंगे, क्योंकि आश्वासन को बहुत चक्कर दे दिया है। आश्वासन सुन के हम लोग चले जाते हैं, और जाना भी चाहिए। प्रजातंत्र में विरोध दर्ज करना, उसके बाद कोई आदमी बोलेगा तो उठना भी पड़ेगा, लेकिन इस बार हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारे साथ पूरे पिछली बार भी हमें चला गया है और हम नहीं चाहते कि इस बार भी हमें चला जाए। लगभग कितनी संख्या रहेगी, कुछ आपको अंदाजा? 1 लाख के आसपास की संख्या का टारगेट हमारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में NRI कोटे से प्रवेश को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने आरोप लगाया है कि MBBS, BDS और PG कोर्स में प्रवेश के नाम पर हर साल 800 से 1000 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हो रहा है। NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने बताया कि शासन, निजी मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रबंधन की मिलीभगत से यह भ्रष्टाचार लंबे समय से चल रहा है। अवैध कमाई का हिस्सा शिक्षा माफिया, विभागीय अधिकारी और मंत्री तक पहुंचता है, जिसके कारण हर बार छात्रों की शिकायतें दबा दी जाती हैं।
NSUI का कहना है कि इस धांधली से गरीब और मेधावी छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। संगठन ने मांग की है कि NRI कोटे से दाखिला पाने वाले सभी छात्रों के दस्तावेजों की STF से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराई जाए। साथ ही दस्तावेजों का सत्यापन सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अधिकारियों से करवाकर उन्हें सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड किया जाए। निश्चित रूप से हम निरंतर और लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भविष्य के साथ खिलवाड़ है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसे पारदर्शी नियम लागू करवाने की मांग को लेकर हम सबके सब NSA के छात्र, NSA भोपाल, NSA पूरा मध्य प्रदेश जो है इस आंदोलन को एक उग्र आंदोलन मनाएगा अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है। और निश्चित रूप से अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो सड़क से संसद तक की हम ये लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही साथ छात्र हित में अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट भी आना पड़ेगा, हम जरूर जाएंगे। आप सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का मैं आज इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में अभिनंदन करता हूं। बहुत ही शॉर्ट समय में आप सभी यहाँ पे उपस्थित हुए उसके लिए धन्यवाद देता हूं। आज का जो विषय है ये मेडिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से मेडिकल एजुकेशन में मध्य प्रदेश में निरंतर घोटाले उजागर हो रहे हैं और उसके बाद भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसने के लिए। निरंतर हम बता रहे हैं कि मेडिकल एजुकेशन पूरी तरीके से वेंटिलेटर पर आ चुका है। जो मध्य प्रदेश के मेधावी और गरीब छात्र हैं उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है। उनको शिक्षा अर्जित करने के लिए कहीं ना कहीं शासन और शिक्षा माफिया संगठित होकर उनको शिक्षा से दूर करने का कार्य कर रहे हैं। में नीट काउंसलिंग चल रही है और उसका पहला चरण पूर्ण हो चुका है। उस पहले चरण में मध्य प्रदेश के 12 मेडिकल कॉलेज थे जिनमें कि नीट की काउंसलिंग हुई है। उन सभी कॉलेजों में 15% NRI कोटा था। उसमें टोटल सीट 335 सीट थी, लेकिन एक आदेश निकाला मध्य प्रदेश के DME ने जिसमें एक और कॉलेज बढ़ाया गया है इंदौर का, उस इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, उसको जोड़कर सेकेंड राउंड में 373 सीटें NRI कोटे की रहेगी। इन सीटों के माध्यम से मध्य प्रदेश में एक बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा। लंबे समय से ये भ्रष्टाचार सालों से चलता आ रहा और इस भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी समेत विभागीय मंत्रियों की संलिप्तता हमेशा से रही है। और इसमें जिस तरह से देखा जाता है कि NRI सीट 1 करोड़ से 1.5 करोड़ में बेची जाती है और इन सीटों के बदले फर्जी NRI सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं और फर्जी NRI सर्टिफिकेट के आधार पर पूरी तरह से NRI कोटे में एडमिशन लिया जाता है। पूरी तरह से नियमों को दरकिनार कर दिया जाता है। जब NRI कोटे में एडमिशन लेना होता है मेडिकल कॉलेजों को, निजी मेडिकल कॉलेज और निजी विश्वविद्यालय इन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक स्पष्ट आदेश है जिसमें कि ब्लड रिलेशन से ही आप NRI उसको घोषित कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश में है कि या तो वो माता पिता हो या फिर उसके चाचा चाची हो या फिर उसके सगे भाई बहन हो या सगे नाना नानी या सगे दादा दादी जी हो, उन्हीं का सर्टिफिकेट मान्य होगा, अन्य किसी का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक और अपने आदेश में कहा है कि जिसकर भी ऊपर वो आश्रित है NRI जिसका एडमिशन हो रहा है छात्र का, वो जिसके ऊपर भी आश्रित है उसकी शुरू से लेकर आखिरी की पढ़ाई तक का पूरा खर्चा वो स्वयं उठाएंगे। जो स्पॉन्सर रहेगा, जिसके ऊपर वो आश्रित रहेगा, जो NRI सर्टिफिकेट जारी करेगा उसके ऊपर पूरी तरह से आश्रित रहेगा और उसकी फीस जो है वो NRI कोटे की जो फीस है वो उसी के अकाउंट से भरी जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए मध्य प्रदेश शासन लगातार अपने नियमों में बदलाव कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने तीखा पलटवार किया है। सारंग ने कहा कि कांग्रेस की जमीन समाप्त हो चुकी है, जनता ने उसे पूरी तरह नकार दिया है।
खड़गे जी पीएम मोदी पर टिप्पणी कर देश का अपमान कर रहे हैं। दरअसल 10 जनपद की डेहरी पर अपनी स्थिति बचाने के लिए वे ऐसे बयान देते हैं। मंत्री सारंग ने आगे कहा कि कांग्रेस अब लोकतंत्र को तार-तार करने में लगी है। खड़गे जी की हालत इतनी खराब है कि कमरे में प्रवेश के लिए भी उन्हें राहुल और प्रियंका गांधी से अनुमति लेनी पड़ती है। कांग्रेस को न जनता की समस्याओं से मतलब है, न ही जनता से। इधर इंदौर अस्पताल में हुई घटना पर भी मंत्री सारंग ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे दर्दनाक बताते हुए कहा कि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की जा रही हैं। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। घर पहुंचा बर्बाद फसल को लेकर तो उसने उसे भगा दिया कि जाओ मोदी साहब के पास जाओ और कहा ये यहाँ पर छपने के लिए हमारे पास मत आओ। अब देखिए, कांग्रेस को न जनता से मतलब है न जनता की समस्याओं से मतलब है। वो तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए राजनीति कर रहे हैं। खड़गे जी की स्थिति तो बहुत खराब है। 10 जनपद की ड्यूटी पर अपने आप को स्थापित करने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं, पर सही मायने में खड़गे जी ने जो किया है ये इस देश के किसानों का अपमान है और कांग्रेस हर समय किसानों का अपमान करती रही है। सर में गाय दिख रही है कहीं पर। देखिए, व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है, पर इस तरह की घटनाओं को लेकर सख्ती से कार्रवाई की गई है। निश्चित रूप से इंदौर में जो हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। बाकी जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हुई है और ये सुनिश्चित किया गया है और ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि ये सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह के किसी भी घटनाएं किसी भी अस्पताल में ना हो। देखिए, कार्रवाई की गई है, सख्त कार्रवाई की गई है। ऐसे किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा जो शांति में खलल डालते हैं। मध्य प्रदेश शांति का टापू है और इस तरह के धार्मिक आयोजन में यदि ऐसी कहीं भी किसी भी तरह की गड़बड़ी होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी, ये निर्देश दिए गए। टैरिफ पे वो बात कर रहे थे अमेरिका को लेकर, तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि देश के दुश्मन है। देखिए, ये कांग्रेस की आदत है। जमीन तो कांग्रेस की समाप्त हो चुकी है, जनता ने उन्हें पूरे तरह नकार दिया है। अपनी खींच वो अब केवल नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ निकालने की कोशिश करते हैं। कभी कांग्रेस की यात्रा में नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को गाली देने की बात हो, कभी उन्हें मौत का सौदागर कहने की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को अपमानित करने की बात हो। कांग्रेस लोकतंत्र को तार-तार कर रही है। कांग्रेस के नेता नरेंद्र मोदी जी को भला बुरा नहीं कह रहे, बल्कि इस देश के उस प्रधानमंत्री को भला बुरा कह रहे जिसको जनता ने चुना है। लोकतंत्र में इस तरह की कोई पद्धति स्वीकार योग्य नहीं है। खड़गे जी क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं? जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कमरे के अंदर आने की अनुमति प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से लेना हो, उनको अपनी स्थिति का आकलन स्वयं करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी निश्चित रूप से इस देश का अपमान है, इस देश की जनता का अपमान है। खड़गे से नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा की प्रेस वार्ता। प्रदेश भर में निकलेगी गौ माता न्याय यात्रा। गौ माता न्याय यात्रा 7 से 14 अक्टूबर तक चलेगी। नर्मदापुरम से भोपाल तक यात्रा निकलेगी। यात्रा में साधु संत, किसान और गौ सेवक होंगे शामिल। सीएम निवास पहुंचकर सौंपा जाएगा ज्ञापन। गौ माता को राजमाता का दर्जा देने की मांग। गौ संरक्षण पर सरकार की अनदेखी का आरोप। कंप्यूटर बाबा बोले अब जगाने का समय आ गया है। संत समाज ने कहा गौ माता की हालत दयनीय। आंदोलन के लिए जिलों में कंप्यूटर बाबा करेंगे भिक्षा। गौ माता सनातन धर्म की जननी कंप्यूटर बाबा।
गौ रक्षा की आवाज बुलंद करेंगे संत समाज। आंदोलन का विरोध करने वालों का सामाजिक बहिष्कार होगा। गौ माता न्याय यात्रा 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक नर्मदापुरम से लेकर के और सीएम हाउस तक जाएगी। मध्य प्रदेश में गाय जो है मरने को मजबूर है। ऐसी कोई रोड नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई शहर नहीं है मध्य प्रदेश के, कोई कस्बा नहीं है जहां गौ माता मरने को मजबूर ना हो। बिलख रही हैं, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, आम पब्लिक भी, आदमी मर रहा है और किसी के बच्चे जा रहे हैं, किसी की माँ जा रही है, किसी के पिता जा रहे हैं और गौ माता भी सैकड़ों की संख्या में रोज मर रही हैं, मरने को मजबूर हैं। इसलिए मैं मोहन सरकार से कहूँगा, मध्य प्रदेश सरकार से कहूँगा कि इन्हें आप किसी भी हालत से गौ माता की रक्षा करें, गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाएं, गौ माता को छत दे, गौ माता को भोजन दे। और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मैं मध्य प्रदेश के हर जिलों में, कस्बों में पूरे संत समाज वहाँ भिक्षा मांगने जाएंगे, जिससे अलग जगाएंगे और जनता से अनुरोध करेंगे अपनी अपनी गौ माताओं को लेकर के गाड़ियों से, व्यवस्थाओं से, पैदल जन जागरण करते हुए सीएम हाउस पहुंचे 14 अक्टूबर को। राष्ट्रीय पशु घोषित करने का देखिए, अभी हम अपने राज्य माता का दर्जा तो कम से कम मध्य प्रदेश में दिलाएं, फिर दिल्ली जाकर के हम राष्ट्रीय गौ माता की बात करेंगे। पहले हम अपनी राज्य माता, देखिएगा महाराष्ट्र सरकार ने राज्य माता का दर्जा दिया है पिछले वर्ष, तो मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं? यहाँ तो यदुवंशी मुख्यमंत्री है, फिर क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए अब बहुत हो चुका है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब संतों की भी पुकार, जनता की भी पुकार, युवाओं की पुकार और गौ रक्षकों की पुकार, सभी की, और आपके माध्यम से सभी राजनेताओं से भी कहना चाहूंगा कि सभी राजनेता किसी भी पार्टी के हों, सबसे हमारा अनुरोध है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके गौ माता हमारी जननी है, सनातन की जननी है। इसलिए आप हमारे साथ मिलकर के, मंत्रियों से भी मैं कहूँगा कि सभी मंत्री भी हमारे साथ आएँ और नर्मदापुरम से पैदल चले हमारे साथ। 8 दिन तक हम गंतव्य स्थल तक पहुंचेंगे सीएम हाउस, वहां आप लोग भी हमारे साथ रहें और गौ माता के, जो गौ माता अपने स्वयं गौ माता अपने सींगों में बांध के ज्ञापन लेके आएगी, वो आप वहीं रहेंगे और गौ माता तब तक वहां रहेंगी जब तक कोई ठोस फैसला नहीं होगा। धन्यवाद। भोपाल में झांकी पर पथराव को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। किसी को भी मप्र में शांति भंग करने की अनुमति नहीं है। तीज त्योहार में रंग में भंग मिलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। नजीर पेश की जाएगी कि ऐसी घटना कोई ना करे। हर सनातनी त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। कोई भी धलल डालेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। मामले में कार्रवाई हुई है और सख्त कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, ये सूचना मिली थी यहाँ पर कि ये निशादपुरा क्षेत्र से एक जो झांकी आ रही है, उस पर ये बता रहे थे कि कोई पत्थरबाजी की सूचना पर से फोर्स आ गया था यहाँ पर, और वो जो भी शिकायत करता है उस पर से यहाँ पर FIR हो रही है। यहाँ पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुँच गई थी, मैं पहुँच गया था, वरिष्ठ अधिकारी पहुँच गए थे। हमने बार बार अनाउंस किया BS सिस्टम से कि तब तक आप बताइए क्या दिक्कत हुई है, हम बाकायदा जो भी घटना हुई होगी उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। FIR हो रही है और कार्रवाई करेंगे और इससे बिल्कुल नियंत्रण में है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं। कितने लोगों, कोई चिंता की बात नहीं है, ना कोई सवाल उठने वाला है। अगर कोई भी कंकड़ मारेगा तो उसका प्रतिकार बहुत खतरनाक होगा प्रशासन के द्वारा से। इसलिए मुगालते पालना बंद कर दो। ये बिरयानी खिलाने वालों की सरकार नहीं है। ये शांति से राज करो, शांति से रहो, खूब नमाजें पढ़ो, खूब तीर्थ होने दो, खूब आरती के शंख झालर बजने दो। शंख झालर हनुमान चालीसा में बाधा खड़ी करोगे तो फिर हनुमान जी का मुकद्दर चलेगा, उसे फिर रोक नहीं पाएगा। देखिए, किसी को भी मध्य प्रदेश में शांति भंग करने की अनुमति नहीं मिलेगी और इस तरह के तीज त्योहार में यदि रंग में भंग मिलाने का काम किया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। सख्त कार्रवाई हुई है, FIR हुई है और ये नजीर पेश की जाएगी कि इस तरह की हिमाकत कोई ना कर पाए, इस तरह की गलती कोई ना करे। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहां हर सनातन त्योहार बढ़ चढ़ के मनाया जाएगा और यदि उसमें कोई रोड़े अटकाएगा
तो वो कोई भी हो, कैसा भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताएं कि सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव प्रणाली में संशोधन करते हुए डायरेक्ट चुनाव कराने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार द्वारा GST में राहत दिए जाने पर कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को धार में मित्र पार्क का शुभारंभ करने मध्य प्रदेश आएंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार का फोकस मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण, स्वदेशी, पर्यावरण और स्वच्छता पर है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले स्वच्छता पखवाड़े में भी अन्य बातों पर फोकस किया जाएगा। कैबिनेट में हुए फैसले की जानकारी देते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि BS1 और BS2 गाड़ियां काफी प्रदूषण पैदा करती हैं। इसके लिए स्क्रैप करने वाली संस्था को भी इंडस्ट्री में दी जाने वाली सुविधा का लाभ दिया जाएगा। जो व्यक्ति स्क्रैप करेगा उसको नई गाड़ी खरीदने पर मोटर कर यान 50% की छूट दी जाएगी। हमारे देश के मध्यम श्रेणी के गरीब, महिला, युवाओं को हम तोहफा देंगे और GST को कम करके, और जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी को आज कैबिनेट ने धन्यवाद भी दिया है। और निश्चित रूप से इससे आम आदमी को, किसानों को, MSME जो हमारे उद्योग हैं, मध्यम वर्ग, महिलाओं, सबके जीवन में एक स्वावलंबी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है स्वदेशी के मार्ग पर देश चले, और स्वदेशी के मार्ग पर देश चलेगा तो हमारे स्थानीय इंडस्ट्रीज, हमारे हस्तकरघा, इन सब लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ GST कम हुआ है वहाँ हमारे छोटे छोटे कलाकार, छोटे छोटे MSME के उद्योग, इनको मार्केट मिलेगा। और इसलिए जहाँ GST कम हुआ वह हम इस दिवाली पे एक स्वदेशी का आंदोलन भी हम चलाएं। ये प्रधानमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की थी। आज इसी संबंध में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सभी से आग्रह किया है कि GST को समझें और जनता के बीच में चर्चा का विषय हो कि हमने GST कम करके समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। माननीय प्रधानमंत्री जी PM मित्र पार्क का उद्घाटन करने 17 तारीख को धार जिले में आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो थीम लाइन है वह है स्वस्थ नारी, स्वदेशी व एक पेड़ मां के नाम। साथ ही एक बगिया मां के नाम, PM जनमन योजना, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान और मिशन कर्मयोगी इसकी मुख्य थीम रहेगी। आप सभी जानते हैं इस सब कार्यक्रम से जहां पर्यावरण को लाभ होगा, जहां महिला सशक्तिकरण की एक दिशा में काम है, जहां गरीब और हमारे ST वर्ग के लोगों को लाभ दिलाने की अधिकतम कोशिश की जा रही है, ये थीम उसके लिए ली गई। तो ये कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री जी ने एक उद्देश्य के साथ रखा है कि हम PM मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे, एक रोजगार के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, पर उसके साथ ही स्वदेशी और एक पेड़ माँ के नाम, एक बगिया माँ के नाम, इसका भी इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में संदेश देने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। सेवा पखवाड़ा जो हम हर्षोल्लास मनाते हैं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, इस बार भी हम 17 से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएंगे। इसकी जो थीम है वही स्वच्छता उत्सव,
शहर तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, और विशेषकर शहरों में तो गार्बेज डिस्पोजल का काम काफ़ी ठीक तरीके से हो रहा है और लोग प्रयास भी कर रहे हैं, पर ग्रामीण क्षेत्र में भी इसकी और करने की आवश्यकता है। तो हम ग्रामीण क्षेत्र में भी गार्बेज डिस्पोजल के लिए इस बार प्रयास करेंगे और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ बैठकर इसके ऊपर हम एक थीम बनाएंगे। 5 कंपोनेंट पर फोकस किया गया है। इसको अस्वच्छ क्षेत्र का चिन्हित कर उन्हें स्वच्छ बनाना, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, हमारे सफाई मित्रों की सुरक्षा के पूरे जो भी संसाधन चाहिए वो लोकल बॉडीज सब उसकी पूरी करे, ये सब इस अभियान का हिस्सा होगा। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हम एनजीओज, पार्टी के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता सबके साथ बैठकर इस कार्यक्रम में सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे। अभी जो धार्मिक त्यौहार आ रहे हैं, जैसे गणेश उत्सव गया, अब नवदुर्गा आने वाली है। नवदुर्गा के पूजा पंडालों में भी हम इस थीम के आधार पर पूजा पंडाल बनाएं, वहाँ पर स्वच्छता की चर्चा करें, वहाँ पर महिला सशक्तिकरण की चर्चा करें, वहाँ आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करें, वहाँ पर स्वावलंबी भारत की चर्चा करें, वहाँ स्वदेशी की चर्चा करें। ये अपेक्षा है हमारी। और इस राहुल गांधी पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज, इंजन में खराबी, डिब्बे बदलने से कुछ नहीं होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज जबलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी की मौजूदा स्थिति पर तीखा व्यंग्य किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में असली समस्या राहुल गांधी हैं, लेकिन पार्टी बार बार निचले स्तर के नेताओं को बदलकर सुधार की उम्मीद कर रही है। सुबह 9 बजे जबलपुर के सर्किट हाउस पहुंचे डॉक्टर मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जब इंजन में खराबी होती है तो डिब्बे बदलने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कांग्रेस की तुलना एक ऐसे रसोइये से की जिसकी रोटी बार बार जल रही है। उन्होंने कहा, रोटी जली तो रसोइये ने कहा आटा बदल दो, फिर तवा बदल दो और फिर सिलेंडर बदल दो, लेकिन किसी ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि रसोइये को ही बदल दो। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी में यही स्थिति राहुल गांधी को लेकर है। जब तक राहुल गांधी को नेतृत्व से नहीं हटाया जाता, तब तक कांग्रेस में कोई सुधार नहीं आ सकता। डॉक्टर मिश्रा ने आगे कहा कि कांग्रेस स्वयं कह रही है कि उन्हें राहुल गांधी पर गर्व है, लेकिन उनके नेतृत्व में पार्टी नीचे ही जा रही है। उन्होंने कहा, खराबी इंजन में है और ये लोग सिर्फ डिब्बे बदलते रहते हैं। अपने दतिया प्रवास के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि वे शंकराचार्य जी से मिलने और उन्हें निमंत्रण देने आए थे। उन्होंने कहा कि दतिया में 14 से 20 फरवरी तक नवग्रह पीठ की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जिसके लिए वे शंकराचार्य जी को सादर आमंत्रित करने आए हैं। पूज्य शंकराचार्य जी के दर्शन करने आया था, उन्हें निमंत्रण देने आया था। हमारे यहाँ पर नवग्रह पीठ का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है 14 से 20 फरवरी में, सादर आमंत्रित करने के लिए आया था। ये तो वो खुद ही कह रहे हैं कि उनको गर्व है, बाकी तो कोई कह नहीं रहा है। अच्छी बात है। देखो, कांग्रेस अभी तक क्या है, राहुल जी के नेतृत्व में है और नीचे बदलते रहते हैं, खराबी इंजन में डिब्बे बदलते रहते हैं। और रसोइया ने एक बार कहा कि रोटी जल गई है तो आटा बदल दो, फिर रोटी जली तो रसोइया बोला कि तवा बदल दो, फिर रोटी जली तो रसोइया बोला गैस सिलेंडर बदल दो। पर किसी की ये हिम्मत नहीं पड़ी कि रसोइया बदल दो। जब तक रसोइया नहीं बदलेंगे तब तक सुधार आने वाला नहीं कांग्रेस।
जबलपुर के हनुमान ताल थाना अंतर्गत कसाई मंडी के पास तहसीम नामक युवक ने हाजी टीपू खान और मोहम्मद सलमान के ऊपर नुकीले हथियार से हमला करते हुए उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। क्षेत्रीय जनों की मदद से घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों का जिला अस्पताल में मेडिकल रेफर करवा दिया। थाना प्रभारी हनुमान ताल धीरज राज से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी द्वारा पुरानी रंजिश के चलते घायलों पर जानलेवा हमला किया गया है। पीड़ित की शिकायत पर अपराध कायम करते हुए पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला है क्या है? आज शाम करीब 6 बजे कसाई मंडी के पास दारुल उलूम के सामने एक हाजी टीपू खान नाम के व्यक्ति हैं और दूसरे उनके रिलेटिव मोहम्मद सलमान, इन दोनों को एक तहसील रज़ा नाम का जो व्यक्ति है उसने किसी हथियार से चोट पहुंचाया, जिसमें मोहम्मद सलमान को ज़्यादा चोटें हैं, उसको पीठ में और हाथ में चोटें हैं और टीपू खान को सिर पे मामूली चोट है। इन लोग जब थाने आए तो इन्हें हमने इलाज के लिए MLC फॉर्म के साथ विक्टोरिया हॉस्पिटल भेजा है और अभी इन लोग जैसी सूचना देंगे और जैसी चोट का प्रकार होगा वैसी FIR की जाएगी। फ़िलहाल इतनी जानकारी है कि इनके बीच कोई पुराना विवाद था। अब क्या विवाद है और किस वजह से ये घटना घटी है, ये जब वो आ जाएंगे या फिर हमारा जो जांचकर्ता अधिकारी है वो उनकी स्टेटमेंट ले लेगा तो फिर आगे की जानकारी मिलने पर हम बताएंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। रात की लड़ाई थी, वो हमारे घर में आए चाकू लेके और पापा को मार के चले गए, लेकिन उनके जीजा आए, बोले सब ख़त्म करो, तो अपन लोग ख़त्म कर दिए थे। अभी करीब 5 बजे छोटा वाला भाई वहाँ से गुजर रहा था और वो भी आ रहा था, तो उसने चाकू निकाल के 5-6 चाकू मारा, जो उसको चाकू लग गए हैं और खून भी बह रहा है और कई जगह उसको टाँके भी लग रहे हैं। और हम लोग घर गए तो वो हम लोग को ईंटें पत्थर मारे, उसमें हमारा भी सर फट गया, यहाँ भी चोट आ गई है और हम ये चाहते हैं उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। थाने में शिकायत की आपकी? और मारने की धमकी दे रहे हैं। ये कितने बजे की घटना है? ये घटना भी 5:30 बजे की घटना है। आप शिकायत की इस थाने में? थाने में हम रिपोर्ट लिखा चुके हैं, कल भी थाने में रिपोर्ट लिखाया। हाँ, सर में चोट आई है। कल रात में भी हम रिपोर्ट लिखाए करीब 11:30 बजे, पर कोई सुनवाई नहीं। कहाँ चोट आई? उनको यहाँ चोट है, यहाँ चोट है, यहाँ चोट है, 5-6 जगह चोट आई है चाकू से। चाकू वो रात में भी लाया था, रात में भी हमने रिपोर्ट हनुमान ताल थाने में दर्ज कराए हैं। आपका शुभ नाम? हमारा हाजी टीपू खान। जबलपुर के ओमती थाना अंतर्गत CSP सोनू कुर्मी ने जानकारी देते हुए बताया कि रज्जाक गैंग का एक और गुर्गा 40,000 के फरार इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में ओमती पुलिस को सफलता हासिल हुई है। वहीं ओमती CSP ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम पप्पू अकील उर्फ खलीफा है, जिसके ऊपर मारपीट, लूट जैसे कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जो कि कचहरी दरबार के सामने से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पकड़े गए आरोपी से आगे की पूछताछ अभी जारी है, जिसे पूछताछ कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया जाएगा। ये आरोपी पप्पू अकील पिता नबी खलीफा निवासी सिंधी कैंप का रहने वाला है। इसकी आज हमने गिरफ्तारी की है। पुलिस को काफ़ी लंबे समय से इसकी तलाश थी। इस पर करीब 40,000 का इनाम घोषित था और आज मुखबिर की सूचना पर इसे कचहरी वाले बाबा के बाहर से हाई कोर्ट के पास से गिरफ्तार किया गया है। किसका साथी था ये? ये अब्दुल रजाक गैंग में सक्रिय सदस्य रहा है और कई जो है एक्सटॉर्शन और मारपीट, अवैध हथियारों का उपयोग करना, इस तरह की कई इलीगल एक्टिविटीज़ में ये पहले लिप्त रहा है। जब तक फरार था लंबे समय से, कोई अपराध इसमें? इसके संबंध में अभी पूछताछ की जा रही है। अभी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के पश्चात इसका PR लेकर, पुलिस रिमांड लेकर और अन्य आरोपों और अन्य अपराधों के बारे में पूछताछ की जाएगी।